हाथों की विभिन्न मुद्राओं की श्रृंखला में आज की हमारी मुद्रा है शंख मुद्रा। बाएं हाथ का अंगूठा दाएं हाथ की मुट्ठी में पकड़ें। अब बाएं हाथ की तर्जनी दाएं हाथ के अंगूठे के अग्रभाग को लगाएं। बाएं हाथ की अन्य उंगलियां दाएं हाथ की उंगलियों पर हल्के से दबाएं। थोड़ी देर बाद हाथों को अदल बदल कर पुनः यही मुद्रा करें। इस मुद्रा में अंगूठे का दबाव हथेली के बीच के भाग पर और मुट्ठी की 3 उंगलियों का दबाव शुक पर्वत पर पड़ता है, जिससे हथेली में स्थित नाभि और थायराइड ग्रंथि के केंद्र दबते हैं। शंख मुद्रा करने से नाभि व कंठस्थ ग्रंथियों के विकार ठीक होते हैं। इस मुद्रा का दीर्घ काल तक अभ्यास करने से वाणी के दोष निवृत्त होते हैं, आवाज की मधुरता और गुणवत्ता बढ़ती है, गला बैठ जाने की तकलीफ में राहत मिलती है, स्नायुओं और पाचन संस्थान का कार्य सुचारू रूप से होने लगता है और आंतों एवं पेटों के रोग ठीक होते हैं। धन्यवाद। सुप्रभात। आज का सुविचार, टुडेज थॉट: Keep on doing the good work even if someone gives respect or not, because the sun rises even if millions of people are still sleeping. अच्छा काम करते रहो, कोई सम्मान करे या ना करे। सूर्योदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए होते हैं। दयालुता और सुकर्मों के लिए किसी की प्रशंसा की जरूरत नहीं होती है, उससे मिलने वाला संतोष ही सबसे बड़ा इनाम है। धन्यवाद। नमस्कार। धार्मिक अयोध्या नगरी में आपका स्वागत है। आज हम घूमेंगे श्री राम पार्क, अयोध्या। अयोध्या श्री राम का जन्म स्थान होने के नाते साल भर तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के साथ भरी रहती है। यह शहर बड़ी संख्या में ऐतिहासिक इमारतों और स्मारकों को संजोए हुए है, लेकिन बढ़ती भीड़ इस स्थान पर अत्यधिक तनाव का कारण भी बन जाती है। विशेष रूप से त्योहारों के मौसम में रामकथा पार्क का निर्माण इस पवित्र स्थान और शहर पर दबाव कम करने के लिए किया गया था। यह एक सुंदर, विशाल और अच्छी तरह से बनाए रखा पार्क है, जो शहर की भीड़ से बहुत ज़रूरी सांत्वना प्रदान करता है। पार्क में खुले थिएटर हैं, जो सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों के आयोजन के लिए स्थान है। पार्क हमेशा धार्मिक गतिविधियों द्वारा पुनर्जीवित रहता है। यह नवोदित कलाकारों, स्थानीय और बाहरी दोनों को नाट्य प्रदर्शन, नृत्य, संगीत और कविता में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करता है। पार्क सभी आयु वर्ग के आगंतुकों के लिए लोकप्रिय अवकाश गंतव्य है, जो आध्यात्मिक रूप से चार्ज किए गए वातावरण में अपनी शाम और सप्ताहांत बिताते हैं। रामकथा पार्क अयोध्या में सुंदर पार्क है, जिसमें ओपन थिएटर और अच्छी तरह से रखे हुए लॉन हैं। भूमि के विशाल क्षेत्र में फैला यह पार्क सत्रों के लिए एक लोकप्रिय स्थल है। शाम को सभी अवसर से मुक्त रामकथा पार्क बच्चों के लिए खेल के मैदान और वयस्कों के लिए एक अच्छा अवकाश उद्यान है। यह सांस्कृतिक और पॉप दोनों घटनाओं को बढ़ावा देता है तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों को प्रतिभा दिखाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह भीड़ भाड़ से अलग एक राहत भरा पार्क है ना मज़ेदार, सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक गतिविधियों से जुड़ा रामकथा पार्क। जब आप अयोध्या जाएं तो इस पार्क का भ्रमण अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार। सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन्स बनाने के कई तरीके हैं। फर्स्ट रूल, सिंगुलर नाउन्स के अंत में एस लगाकर प्लूरल बनाना, जैसे कि हैंड, हैंड्स, कप, कप्स। सेकेंड रूल, सिंगुलर नाउन के अंत में यदि एस, एक्स, एस एच या सी एच हो तो उसका प्लूरल बनाते समय अंत में ई एस जोड़ना, जैसे फॉक्स, फॉक्सेस, ब्रश, ब्रशेस। रूल नंबर 3, सिंगुलर नाउन्स के अंत में यदि वाई आए और वाई से पहले कोई व्यंजन कॉन्सोनेंट हो तो वाई को आई ई एस में बदल देते हैं, जैसे सिटी, सिटीज़, लेडी, लेडीज़। लेकिन अगर सिंगुलर नाउन्स के अंत में वाई हो और वाई से पहले कोई स्वर यानी कि वॉवल हो तो उसका प्लूरल नाउन बनाने के लिए भी वाई में एस जोड़ते हैं, जैसे स्टोरी, STOREY, स्टोरी यानी कि मंजिल, मकान की मंजिल, तो इसका प्लूरल है स्टोरीज, STOREYS यानी कि बहुत सारी मंजिलें। इसी प्रकार से ट्रे, ट्रेज, TRAYS, की, कीज,
KEYS। इन्हीं रूल्स का प्रयोग करके आपकी स्क्रीन पर जो सिंगुलर नाउन्स दिए हुए हैं उनके आखिर में S, ES या IES लगाकर प्लूरल नाउन्स बनाइए और अपनी मैम को दिखाएं। धन्यवाद।